है कि यहाँ बमन लोग रोक टोक लगाते हैं, अपनी दादागिरी चलाते हैं और ये महाविहार अपने कब्जे में है, इस रवैये में रहते हैं। तो बीटीएमसी लोगों का इस पर कोई अधिकार होना नहीं चाहिए। ना वो बाप दादे से बुद्धिस्ट हैं, ना वो बुद्ध धर्म का अवलंब करते हैं। वो बीटीएसएम में जितने लोग हैं उन्होंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया कि हम भी बुद्धिस्ट लोग हैं। मोदी साहब तो इतने मूर्ख हो ही नहीं सकते, लेकिन मूर्खता की सीमा उन्होंने लांघ दिया है। नीतीश कुमार जी को भी नादान समझना ये हमारी नादानी होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। दोस्तों, अंत में प्यारा सा कमेंट और लाइक शेयर जरूर करना। दोस्तों, इस देश में बौद्धों पर किस प्रकार से अन्याय हो रहा है, बौद्धों को इस देश में न्याय नहीं मिल रहा है, यह बौद्ध चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। दोस्तों, अपनी भूख हड़ताल में, अपने आंदोलनों में, और लेकिन इस देश की भैरी सरकार उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। न इस देश की गूंगी सरकार उस पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं महाबोधि महाविहार। इट इज अ वर्ल्ड बौद्ध हेरिटेज प्लेस। दोस्तों, भारत देश में बुद्ध विहार जिस प्रकार से अनेक विहार इस देश में सम्राट अशोक ने बनाए हुए 84,000 शिलालेख स्तूप स्तंभ, यह क्या जमीन खा गई, क्या आसमान निगल गया, यह प्रश्न हमारे सामने खड़ा हुआ है। दोस्तों, क्योंकि इस देश में जो दुनिया भर का इतिहास जो किसी भी देश का नहीं है दुनिया में, वह इतिहास जिंदा भारत देश में है। लेकिन 84,000 शिलालेख स्तूपों में से कुछ गिने चुने बौद्ध विहार स्तूप बचे हुए हैं। दोस्तों, और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण महाबोधि विहार बुद्ध गया का। दोस्तों, इस पर ब्राह्मणों का कब्जा है। जो 1949 का बीटीएमसी एक्ट जो स्वतंत्र के पहले इस देश में 1950 के पहले जब लागू हुआ था, लेकिन वो 1950 में जब संविधान इस देश को लागू हुआ वो निरस्त होने का था, लेकिन जानबूझकर उसको निरस्त नहीं किया गया। दोस्तों, तब से लेकर आज तक बौद्ध अपनी मांगों को लेकर, अपने हक अधिकार को लेकर वह लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, लेकिन यहाँ की भैरी सरकार उन्हें न्याय देने के लिए सामने नहीं आ रही है। दोस्तों, इस महाबोधि विहार के मुक्ति से क्या होगा यह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस जानने से पहले जो 12 फरवरी से जो महाबोधि विहार के बीटीएमसी के सामने जो भूख हड़ताल की जा रही है, जो लोग अपनी मांगों को लेकर वह भूख हड़ताल कर रहे हैं, दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा सा पहले चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहां पर अशोक लामा जी जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तहत ऑल इंडिया बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और भिक्षु संघ के तरफ से यह लड़ाई लड़ी जा रही है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, ये लोग अपनी मांगों को लेकर वहां पर बैठ गए हैं और सरकार इन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इससे पहले जो पाटना में 17 सितंबर को जो अनागारिक धम्मपाल जी के जयंती के उपलक्ष्य में वहां पे भव्य आयोजन किया गया था और वहां पर एक बड़ा आंदोलन रैली के रूप में वहां पर आपने देखा ही है। लेकिन जब से लगातार आंदोलन चालू है और अभी जो है सो भूख हड़ताल जारी है। दोस्तों, हम भारत के सभी बुद्धिजीवी लोगों से मैं अपील करने जा रहा हूं कि आप लोगों को न्याय की भाषा तो जरूर आती होगी। भारत के लोगों को न्याय क्या होता है, क्या चीज़ है, ये अभी तक समझा नहीं। इसका बड़ा ताज्जुब लगता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो घटना दिया है उसमें न्याय ये बहुत प्रमुख है।
न्याय की नीति होना बहुत ज़रूरत है। सब दुनिया के लोग, पूरे संसार के लोग, पूरे वर्ग के लोग जानते हैं कि जहाँ बोध गया में सम्यक संबुद्ध बने, बुद्ध बने, ये जो भूमि है, ये भूमि पर बौद्ध लोगों का कब्जा होना संयुक्तिक है। कोई भी नहीं चाहेगा कि बौद्ध विहारों में कोई हिंदू का कब्जा हो, या मुस्लिम मस्जिद पर कोई हिंदू का कब्जा हो, या गुरुद्वार पर कोई हिंदू का कब्जा हो। ऐसे संसार में कहीं भी उदाहरण नहीं मिलेगा। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर तमाम भारतीय लोगों को बौद्ध बनवाया है। और अभी ये बौद्ध अनुयायी बहुत श्रद्धा से बुद्ध गया में आते हैं। भगवान बुद्ध का जन्मस्थली का ज्ञान प्राप्ति स्थली का दर्शन बहुत श्रद्धा से लेते हैं। लेकिन अनुभव ये आता है कि यहाँ बमन लोग रोक टोक लगाते हैं, अपनी दादागिरी चलाते हैं और ये महाविहार अपने कब्जे में है, इस रवैये में रहते हैं। बौद्ध भिक्षुओं को बैठने में दिक्कत है, भगवान बुद्ध की पूजा करने में दिक्कत है, और बहुत स्वतंत्रता से रहना, ध्यान करना, इन सभी दिक्कतें ये बीटीएमसी के लोग खड़े करते हैं। सही में तो बीटीएमसी लोगों का इस पर कोई अधिकार होना नहीं चाहिए। ना वो बाप दादे से बुद्धिस्ट है, ना वो बुद्ध धर्म का अवलंब करते हैं। वो बीटीएसएम में जितने लोग हैं उन्होंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया कि हम भी बुद्धिस्ट लोग हैं। और जो कुछ लोग हैं वो सब हिंदू धर्म को पालने वाले हैं, अपने घर में हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जो भगवान बुद्ध को मान्य नहीं है। और भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार बताते हुए ये कब्जा जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान बुद्ध का शिवलिंग अभी कुछ सालों में बिठाकर और कुछ महंत लोगों की समाधि वहां लगाकर भगवान बुद्ध के पूरे विहार में कब्जा करके और अपने बाप दादों के पितृपक्ष करने आके भगवान बुद्ध के ज्ञान स्थली पर बहुत बड़ा आक्रमण करके कब्जे में ले बैठे हैं। दुख इस बात का है कि जितना भी बुद्ध विहार पर दान आता है वो सब लोग अपने परिवार के लिए खर्चा करते हैं, खाते हैं, और बहुत बड़ा पाप कर्म वो करने जा रहे हैं। जिन जिन लोगों ने पाप कर्म किए हैं अभी तक उन लोगों को पैरालिसिस हुआ है। वो लोग महंत लोग सड़ के मर रहे हैं, अभी भी मर रहे हैं और भी मरे हैं। तो ये पाप की दुनिया में रहते हुए और इतने सब लोगों की बददुआ लेते हुए इन लोगों का मृत्यु बहुत भयानक और विचित्र विक्षिप्त होने जा रहा है। तो ये लोग सुधरेंगे नहीं। इसलिए हम लोगों ने ये अनशन का काम शुरू किया है कि सरकार को अनागारी धम्मपाल जी के शुरुआत से अभी तक ये मांग जारी है। लेकिन सरकार आरएसएस का है, बीजेपी का है और धर्मद्रोही है। भगवान धम्म को, भगवान बुद्ध के बुद्ध धम्म को विरोध करने वाले हैं। भगवान बुद्ध ने ईश्वर को नाकारा है, फिर भी ये लोग जानते हुए भगवान बुद्ध पर थोप रहे हैं, इधर उधर देवी देवताओं बिठा रहे हैं और अपनी मनमानी करने जा रहे हैं। सरकार इतना नादान नहीं, इतना मूर्ख भी नहीं। मोदी साहब तो इतने मूर्ख हो ही नहीं सकते। लेकिन
मूर्खता की सीमा उन्होंने लांघ दिया है। यहाँ के मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि यहाँ विदेश के 80 देशों से लोग आते हैं भगवान बुद्ध के चरणों पे अपना माथा टेकाने, और नीतीश कुमार जी को भी नादान समझना ये हमारी नादानी होगी। नीतीश कुमार भी बहुत बुद्धिमान हैं, वो जानते हैं, हर प्रोग्राम में आते हैं, लेकिन उनका जो कुछ बर्ताव है बौद्ध धर्म के बारे में और बौद्ध लोगों के बारे में, ये बहुत ही खराब रिश्ता है, बहुत ही अविचारी है। तो नीतीश कुमार जी ने इस पर सोच लगाना चाहिए कि मेरे राज्य में बौद्ध लोगों पर अन्याय होने जा रहा है, इन लोगों के श्राप से मुझे नरक में जाना पड़ेगा, तो मुझे सुधार करना चाहिए। ऐसा कहते हैं देश का राजा भवतु धार्मिको, राजा ये धार्मिक होना चाहिए, उसकी प्रजा उस पर संतुष्ट होना चाहिए, खुश होना चाहिए। लेकिन राजाओं लोग दोस्तों इस तरीके से मांग कर रहे हैं और भूख हड़ताल में बैठ गए हैं। दोस्तों अगर सरकार और यहाँ की मनोवादी विचारधारा की जो सरकार है ये नहीं चाहती कि ये बौद्धों के पास जाए, क्योंकि अगर ये महाबोधि विहार मुक्त हो जाता है तब यहाँ पर बुद्धिज्म फिर से फल फूलने लगेगा, फिर से तेजी पकड़ेगा और इस देश का मनोवाद कहीं पर धोखे में ना आए। इसलिए यहाँ की मनोवादी सरकार ये महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपने से डर रही है, क्योंकि इस महाबोधि विहार पर करोड़ों रुपए का जो चढ़ावा आता है, जिस प्रकार से करोड़ों रुपए दान में आते हैं देश विदेश से, जैसे कि तिरुपति में जो चढ़ावा आता है उससे कई गुना यहां पर दान आता है दोस्तों। और यही दान बौद्धों के उन्नति के लिए, बौद्धों के बौद्ध विहार खड़ा ना हो, बौद्धों का यहां पर फिर से बुद्धमय भारत होगा, इस डर से यहाँ की मनोवादी सोच, यहाँ का मनोवादी मीडिया और यहाँ की मनोवादी सरकार डर रही है दोस्तों। और जिस प्रकार से यहाँ पर साकेत नगरी पर जो राम मंदिर खड़ा किया गया है, वैसे ही इस महाबोधि विहार को धीरे धीरे जो विष्णु का मंदिर के रूप में इसे कन्वर्ट करने का प्रयास जारी है दोस्तों। इनके नाकाम इन सोच को बौद्ध कभी भी पूरा होने नहीं देंगे। वह अभी लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं वह अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं दोस्तों। देखेंगे आगे क्या होता है, आपको हर मोमेंट की खबर आप तक द मूक नायक के तरफ से पहुंचाई जाएगी। बने रहिए द मूक नायक के साथ, इस सत्य के सफर में द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।